Very good morning to all of you. Now I will be starting the COA, that is Computer Organization Architecture, and in this subject we have already done a lot of things, and which I will be going to share. I am going to share the screen. See, this is the thing. We have already seen that how the registers. How the register works. We have already seen organization of a typical general register processor, और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा है कि जनरल रजिस्टर्स में कौन कौन से रजिस्टर्स आते हैं, और ये सारी चीजें जो है हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद हम लोगों ने आगे स्टैक रजिस्टर के बारे में बातें की थी। स्टैक के बारे में मैंने बताया था कि स्टैक क्या होता है, लीफो फीफो, मैंने अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए थे लास्ट क्लास में। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट, उसको याद रखिएगा। और याद रखने का सबसे अच्छा अभी आपके पास जो तरीका है वो ये है कि आपके पास वीडियोस है। एनी टाइम एवरी टाइम आप एक बार नहीं, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार चाहिए वीडियो आप देख सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आपके ऊपर है, आप उसको कितना यूटिलाइज करते हैं। ट्राई टू मेक द नोट्स एकदम आपके पास रेडी रहना चाहिए एनी टाइम, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं रेडी रहेगा आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो आपका स्टैक पॉइंटर होता है, आपका क्यू जो होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए थे बढ़िया से, उसको आप लोग सही से कर लेंगे। और नेक्स्ट मैं जो शुरू करने जा रहा हूं, जनरल रजिस्टर प्रोसेसर का 3 and 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? 3 and 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये देखिए यहाँ पर जनरल रजिस्टर प्रोसेसर सपोर्ट्स 3 and 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 3 and 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 कहने का मतलब ही है कि 3 इंस्ट्रक्शंस तो रहेंगे ही रहेंगे। अब उन्हीं तीनों पे काम होना है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन कौन कौन से रहेंगे? ये जो 3 इंस्ट्रक्शंस होंगे वे कुछ और नहीं होंगे, बल्कि कौन कौन से होंगे आपके, जैसे मान लिया कि एक्स वाई जेड है, तो एक्स एक अलग हो गया, वाई अलग हो गया, जेड हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है एड एक्स वाई जेड, ठीक है, एड एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी एड एक्स वाई जेड होगा तो आपका जो जेड है, जेड आप जो देख रहे हैं जेड, तो इस जेड में आपका एक्स और वाई का एडिशन होकर के और जेड में आ जाएगा। मतलब एड एक्स वाई जेड अगर लिखेंगे तो जो भी लास्ट वाला पार्ट होगा, जो भी लास्ट में होगा, वो स्टोरेज पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो जेड में क्या स्टोर होगा, एक्स प्लस वाई को जेड में स्टोर करेंगे। यहाँ पे देखिए उसका ऑपरेशन मैंने लिखा हुआ है, जेड में क्या जा रहा है, एक्स प्लस वाई जा रहा है। दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन, वाई एक्स जेड। इसमें क्या होता है कि वही जेड जो है ये स्टोरेज पॉइंट होगा, लेकिन इसमें एक्स माइनस वाई होगा। एक्स आपका, एक्स माइनस वाई कहने का मतलब जो भी यहाँ पे सेकंड में है, जो जेड से नजदीक है, उसमें से इधर का फर्स्ट वाला माइनस होगा। मतलब अगर इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहें, तो जो थर्ड में स्टोर होगा वो सेकंड माइनस फर्स्ट होगा। मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा है और यहाँ पे मैंने वाई एक्स जेड लिखा है। ध्यान देने वाली बात है, वाई को मैंने इधर लिख दिया है। अगर यहीं पर मैं एक्स वाई जेड ही लिखता तो क्या हो जाता, जेड इज इक्वल टू हो जाता वाई माइनस एक्स। तो ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में होता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई है, आपको जो ध्यान रखना है वो सब्ट्रैक्शन का ध्यान रखना है और डिवीजन का ध्यान रखना है। हमेशा ये याद रखिएगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का ही आप ध्यान में रखेंगे, तो बाकी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई होना है। तो एक्स वाई जेड देखिए मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्स वाई जेड में क्या होगा, एक्स वाई जेड में जेड में जो है स्टोरेज, जेड स्टोरेज पॉइंट होगा और एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई होगा। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर, वहीं पर डिवीजन में क्या होगा,
यहाँ पे ये Z है, Z स्टोरेज पॉइंट होगा, और इससे जो सटा हुआ X है, X डिवाइडेड बाई Y, मतलब अगर 1 2 3 अगर कहें तो 3 विल बी द स्टोरेज पॉइंट, 2 बाई 1। तो ये याद रखना है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये 3 एड्रेस है, इंस्ट्रक्शन है। अब 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा उससे टफ है। थोड़ा सा टफ कहने का मतलब ये है कि आपका जो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, उस 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपका जो इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है वो 2 ही लेवल पे काम कर जाता है। 2 ही लेवल पे काम करता है, मतलब 2 ही इंस्ट्रक्शन पे सारे एड्रेसेस काम कर जाते हैं। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इसीलिए कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखा है। अब इंस्ट्रक्शंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं? ये सब आपके जो माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन है। ये सब कौन से इंस्ट्रक्शन है? माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस है। और माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे देखिए, मूव x, y। तो मूव x, y का मतलब समझिएगा। मूव x, y का मतलब ये है कि y जो आपका जो y इंस्ट्रक्शन, जो y आपका रजिस्टर है, ये क्या है? ये सब रजिस्टर्स है, x y z x y सब रजिस्टर है। a b c जो भी होता है, ये सब रजिस्टर्स होते हैं, तभी तो उसमें स्टोरेज पॉइंट होता है। तो जो लास्ट वाला होता है, इसी में स्टोरेज होता है। अब मूव कहता है मूव x, y, तो भैया x को जो है y में मूव कर दो। x को क्या करो? y में मूव कर दो। तो यहाँ पर जो x को y में मूव करना है, तो ये आपका x है, और कहाँ मूव हो जाएगा? ये ऐसे मूव हो जाएगा और ये y में चला जाएगा। तो जो x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब कि जो x है वो y में चला गया, मतलब ये हो जाएगा y जो है वो x y में चला गया। क्लियर है? नेक्स्ट है ऐड x, y। तो y जो है ये आपका स्टोरेज पॉइंट होगा ऑब्वियसली। तो इसमें क्या स्टोर होगा? तो y में स्टोर होगा, लेकिन x प्लस y दोनों स्टोर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है x प्लस y दोनों जो है वो स्टोर कहाँ हो रहा है? ये दोनों आपका जो स्टोरेज है वो कहाँ जा रहा है? y में जा रहा है। ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो x का स्टोरेज है, x प्लस y है, तो x प्लस y का जो स्टोरेज है वो कहाँ जाएगा? y में चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट y, x। सब्ट्रैक्ट y, x। अब ये y, x क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा कि y, x क्या है? y, x जो है, x विल बी द स्टोरेज पॉइंट। ये x तो स्टोरेज रहेगा ही, लेकिन हमेशा देखिएगा कि बाद वाले में से पहला वाला माइनस होता है। जैसे यहाँ मैंने किया है, देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने? x में y को माइनस किया है। तो 2 एड्रेस में क्या होता है? x में तो स्टोर होगा ही होगा, लेकिन x माइनस y स्टोर होगा। तो आपको जो है इन सारे इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से देखने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। पूछा जाता है व्हाट आर 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है? तो 3 एड्रेस और 2 एड्रेस ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। अगर मल्टीप्लाई लिखना है, मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें आ गई है। मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे x, y मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? बाद में y है, तो y में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई y में क्या चला जाएगा? y में चला जाएगा x इंटू y, x मल्टीप्लाई y।
ठीक है। अब डिवाइड है, तो डिवाइड कैसे काम करेगा, पहले y और कॉमा x पर काम करेगा। तो x यहाँ पे ये x हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी x इंटू वाई हो जाएगा, है ना। अब डिवाइड का काम करेगा इसमें। अब यहाँ पे डिवीजन लगा हुआ है, तो जो डिवीजन है वो कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे अब डिवीजन वाला अलग देखिए, डिवीजन वाला क्या होता है, तो जो लास्ट में होगा, लास्ट में क्या है, तो x लास्ट में तो y माइनस एक्स है और सॉरी y कॉमा एक्स है, तो y कॉमा एक्स किस में स्टोर हो रहा है, तो आपका ये स्टोरेज जो है x में हो रहा है, ये स्टोरेज किस में हो रहा है, x में। तो x फाइनली क्या होगा, x में आपका ये x में स्टोर हो रहा है और ये वाला किस में स्टोर हो रहा है, y में स्टोर हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा कि ये जो आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, y बाई x, क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका लिखने आ रहा है, ये जो y बाई एक्स है, इसका जो हो रहा है वो x में जा रहा है, जो x कॉमा y है इसका y में जा रहा है। तो फाइनली क्या हो रहा है, y बाई एक्स ही होगा ना, तो यहाँ पे y हो गया, y कॉमा एक्स आ गया। अब जो फाइनल स्टोरेज होगा वो क्या होगा, ये लास्ट में है x, तो x विल बी द फाइनल, तो x में स्टोर हो जाएगा और x में क्या स्टोर होगा, जो पहले है मतलब y है। तो आपका जो देखिए यहाँ पे मैंने डिवीजन का दे रखा है, डिवीजन का यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अगर y कॉमा एक्स है तो x में स्टोर होगा x बाई वाई, तो वही चीजें यहाँ पे था, y कॉमा एक्स, तो x में स्टोर होगा। तो यहाँ पर जो है जैसे ये है वैसे ही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका x में सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। तो फाइनली जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको सही आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो होप आई एम क्लियर। आगे देखिएगा कि जो मूव है, मूव का मतलब क्या होता है, सीधा शिफ्ट कर देना, जो आपका डेटा है वो मूव हो जाएगा दूसरे में। तो मूव x माइनस एक्स कॉमा वाई, अगर मान लिया नंबर लेके करेंगे तो x कॉमा वाई क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 7 है। तो अब क्या होगा कि मूव x कॉमा वाई है, तो y का जो वैल्यू है वो ना एक्सचेंज हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो है उसमें x चला जाएगा, x कितना है 5 है, तो y का वैल्यू पहले जो भी था लेकिन अब 5 हो जाएगा। उसी तरीके से ऐड अगर करेंगे तो x का अगर 5 है और y का 7 है, तो ऐड करेंगे तो कहाँ स्टोर होगा, बाद वाला जो नंबर है y उसमें स्टोर होगा, कितना स्टोर होगा, 5 प्लस 7 12 आ जाएगा आंसर। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, ऐसे ही काम होता है। क्लियर है। आगे देखिए, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कभी कभी पूछ देता है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी जो है आपको जानना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइड इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स। तो आपसे जो पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि हाउ कैन यू डिवाइड सॉरी हाउ कैन यू डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, या फिर give different types of computer on the basis of their workings, किस तरीके से वो काम करता है, वर्किंग्स एंड साइज ऐसे भी देता है। तो मैंने आपको इसमें बता दिया है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस देयर आर सुपर कंप्यूटर, मैक्सी कंप्यूटर, मिडी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो देखिएगा। Supercomputers are very powerful, extremely high performance machine that cost millions of dollars. These computers are usually used for scientific computation.
Example, Cyber 205, Cray X, MP, etc. Supercomputers are also used in tremendous amount of raw computing power for applications such as weather prediction. तो सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? वो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं और ये काफी ज्यादा जो है महंगे भी होते हैं। ये जो है साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए ज्यादा यूज में आते हैं और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि किस तरीके से आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। और सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है? वो बहुत सारे कंप्यूटेशन एक साथ कर पाता है और इसमें जो ये इतना पावरफुल है कि आपका वेदर फोरकास्ट करने में भी सक्षम होता है। तो आजकल के जो वेदर फोरकास्टिंग चीजें हैं वो सब सुपर कंप्यूटर की मदद से ही होते हैं। नेक्स्ट, मैक्सी कंप्यूटर। मैक्सी कंप्यूटर क्या होता है? मैक्सी कंप्यूटर्स आर हाई परफॉर्मेंस जनरल पर्पस कंप्यूटर्स दैट कॉस्ट अबाउट $1 million। $1 million बहुत महंगा होता है। सुपर कंप्यूटर जितना नहीं होता है लेकिन बहुत कम भी नहीं होता है। तो $1 million आप समझ सकते हैं, उसको आप $1 million को 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 75 मिलियन रुपीस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर कितना महंगा हो सकता है। These computers were the first one to implement IC technologies, that is integrated chips technologies, and multi programming operating system। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिडी कंप्यूटर। मिडी कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स costing about $650,000। तो ये भी कम नहीं है। Examples of such computers are digital wax। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल वैक्स 8600। यहाँ पे ऊपर मैक्सी में लिखा हुआ है CDC 17600। ये सब चीजें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो है कंप्यूटर्स आर डिजिटल वैक्स 8600, डाटा जनरल्स, एक्लिप्स एंड IBM सॉर्ट। ये सब मैंने डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कंप्यूटर्स को लिखा है। These systems are directly 16 MB of main memory। 16 MB of main memory इसका जो है एक्सेस होता है, मतलब काफी बड़ा एक्सेस एक साथ कर पाता है ये। और ये एक बार में 190 कंप्यूटर 190 कंप्यूटर्स को हैंडल कर सकता है। कौन से 190 कंप्यूटर्स? वैसे माइक्रो कंप्यूटर्स वगैरह जो होते हैं उसको 190 कंप्यूटर्स को एक बार में हैंडल करने में सक्षम होता है ये। They are built using sophisticated technology such as gate arrays and higher speed memories such as cache memory. These computers are frequently used in artificial intelligence। artificial intelligence में इसका काफी सहयोग है। तो हम लोग जो है मिडी कंप्यूटर का भी काफी यूज करते हैं। आगे है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर डिजाइन प्राइमरली फॉर रियल टाइम डेडिकेटेड एप्लीकेशन। रियल टाइम मतलब आपका ऑनलाइन जितना भी काम होता है वो सब रियल टाइम होता है। तो मिनी कंप्यूटर्स रियल टाइम पे काम करने में बहुत सक्षम होते हैं। इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू बाकी जितने कंप्यूटर्स मैंने बताए, सुपर कंप्यूटर्स और आपके मिडी कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर मैक्सी कंप्यूटर्स, इनसे कम होती है कॉस्टिंग। इसका जो एग्जांपल है वो है डिजिटल PDP-11, PDP-11/45 और PDP-11/75। तो इसको ध्यान में रखना है। These are high performance general purpose registers, general purpose 16 byte मिनी कंप्यूटर। 16 बाइट मतलब बहुत होता है। हम लोग का जो अभी जो माइक्रो कंप्यूटर है वो 32 और 64 बिट पे काम करता है और ये कितना पे काम कर रहा है? 16 बाइट पे काम कर रहा है। तो दैट इज अ लॉट। अगर 16 into 8 कर दें उतना बिट्स हो जाएगा मिनी कंप्यूटर।
तो जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। जो भी हमारा लैपटॉप वगैरह है सब माइक्रो कंप्यूटर है। तो यहाँ पे दिस सिस्टम्स कैन, ये सिस्टम ऐसा होता है कि 20 यूजर को सपोर्ट करता है, मतलब 20 कंप्यूटर को हैंडल करने में सक्षम होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलर ऑन सच एज यूनिक्स, यूनिक्स वगैरह पे ये ज्यादा काम करता है। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूजुअली डिफाइंड and designed for dedicated real times, usually defined and designed for dedicated real time applications in a distributed system. The CPU of a microcomputer, जो CPU है माइक्रोकंप्यूटर का, is usually fabricated, कहने का मतलब कि वो फैब्रिकेटेड हो जाता है, फैब्रिकेटेड इन अ सिंगल चिप। क्या करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो हम लोग आज यूज करते हैं ना, वो पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर एक ही चिप में डाल दिया जाता है। और वही माइक्रो प्रोसेसर जो मैंने अभी आपको 2 इंस्ट्रक्शन 3 इंस्ट्रक्शन जो पढ़ाया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यूजुअली फैब्रिकेटेड इन अ सिंगल चिप with the advent of 16 and 32-bit microprocessor, it became feasible to use microprocessor as general purpose computer. Today 32-byte microcomputer system uses around costs around $5,000। तो ये $5,000 के आसपास का आज का माइक्रो कंप्यूटर आता है, जो कि अब इतना कॉस्टली भी नहीं है, अब जो है और सस्ते हो गए हैं माइक्रो कंप्यूटर। अभी तो 500, 600, $700 में भी आ जाते हैं, लेकिन थोड़े अच्छे वाले एप्पल उपल का लीजिएगा तो $1,000, $1,200, $1,500 पड़ेगा, जो कि इंडिया में करीबन वही 75,000, 90,000 या फिर 1,25,000 के आसपास का पड़ेगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस साइज। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चलेंगे लॉजिक गेट्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे लॉजिक गेट्स वगैरह कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो होपफुली आई एम क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।